तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी एपीएस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है एग्ज़ाम सेंटर क्लियर कर दिया गया है और एग्ज़ाम डेट आपको मालूम ही है। 5 जिलों में इसका सेंटर बनाया गया है। कानपुर नगर है, इलाहाबाद है और मेरठ है, गोरखपुर है और लखनऊ, ये जगह पे बनाया गया हुआ है। इसके बाद जो वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि गलती होती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि जो हम लास्ट टाइम तैयारी करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर तो हैं या वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं गलत होना चाहिए। जो भी आपसे ऊपर मार्क्स लाता है उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। वन लाइनर इन द सेंस का मतलब है जैसे युद्ध हुआ या दिवस हुए या पर्यावरण के बारे में पूछा गया या स्पोर्ट्स जगत के बारे में पूछा गया। जो सेट क्वेश्चंस है, कौन फेमस है, मतलब क्रिकेट में कौन एक खिलाड़ी फेमस है, या टेनिस में हुआ या बुक में हुआ या साइंस में भी बहुत सारे ऐसे नहीं, खोज करता हुआ विटामिन्स के नाम हुए। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है। जो आपसे अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन तो अच्छे होते ही हैं और जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो भी सही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, ऊपर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चों से क्या, हम लोग से गलती क्या होती है कि इजी क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं और अच्छे मान इजी क्वेश्चन गलत हुए, आपके अच्छे क्वेश्चन सही हो गए, तो वो क्या है, एवरेज हो गया। अगर आपके इजी क्वेश्चन भी सही हो गए और जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी सही हो गए, तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छे मतलब मार्क्स आ जाएंगे आपके। अब आपको करना क्या है कि देखिए रिवीजन, आप लास्ट टाइम होता है रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो रिवीजन आपको पूरा कायदे से कर लेना है। कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी में भी, हिंदी में सेट जो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल। गद्यांश अलग आ जाए, गद्यांश में दिक्कत होती है कहीं ना कहीं आदमी को, सभी को, तो वो अलग का मुद्दा है। पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, ये सब क्वेश्चंस नहीं गलत होना चाहिए, है ना। संधि विच्छेद में कभी कभी गलत हो जाता है या अलंकार में गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। या ऑथर के नेम का भी पूछ दिया तो उसमें तो मान लिया, अलंकार या इन सब में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको कंप्लीट कायदे से कर लेना है। रिवीजन बहुत अच्छे तरीके, जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। जो जो सोर्सेस है उसको रिवीजन। आप किसी भी अच्छे जो क्वालिफाई हुए होंगे यूपीपीएससी एपीएस के नहीं, अदर स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम में, उनका देखिएगा मेन मुद्दा क्या होता है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कायदे से पढ़ के जाते हैं। वो गलती नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं आपका गलत होना चाहिए। तो वो आपका हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस हुआ और स्पोर्ट्स जगह से हुए हिंदी हुआ। क्लियर, तो ये आपको कर लेना है। पैनिक नहीं होना है। जितना आपने पढ़ा मोर देन इनफ है। सोर्सेज जितना आपने इकट्ठा करा उसी को रिवीजन करके, मतलब 10 सोर्सेज से अच्छा है जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन करके अगर आप चाहते हैं तो ये मान लीजिए डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम तो क्रैक होना ही है ना। तो टेंशन लेने का कोई मतलब वो नहीं बनाइएगा कि अब समय नहीं बचा, ये है वो है दिमाग में, वो हटा दीजिए। दूसरा, कोई दिक्कत है तो कोई भी आपको डाउट लगता तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा, ये आप मान लीजिए। तो रिवीजन प्लस स्टैटिक जीके पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक जीके सही हो जानी चाहिए आपकी, इजी क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, और जो कठिन आए वो भी मान लीजिए 10 आए तो 5 या 5-6 आपके वो भी सही हो गए, तो मान लीजिए आपकी मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।